यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश की बुक एन अलाइन हैंड का 4th चैप्टर द कॉप एंड द एंथर का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कॉप वो वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। एक कॉप जो उसके पास में खड़ा था, किसके, सोपी के पास में जो खड़ा था, वो हंस रहा था और जा रहा था। वॉकड अवे यानी चल दिया। शॉपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। अब जो शॉपी था उसने दोबारा चलना शुरू किया। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वो रुका, वो कहाँ पर रुका, व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स। तो वो बहुत सारे, जहाँ पर वो रुका था वहां पर बहुत सारे थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, जो ये शहर था उसके इस भाग में, इस हिस्से में, स्ट्रीट आर ब्राइटर, गलियां बहुत ज्यादा चमचमाती हुई है, एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, और जो दिल हैं, जो लोग हैं, वो बहुत खुश मिजाज हैं दूसरे हिस्सों की बजाय। जो दूसरे पार्ट्स में लोग थे उनकी बजाय जो यहाँ पे रहते हैं वो लोग ज़्यादा खुश हैं, और यहाँ की गलियाँ चमकदार हैं, यहाँ चमचमाती हुई है। वुमेन्स एंड मेन्स इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। जो वोमेन्स हैं और जो ओमेन्स हैं वो अच्छे गर्म कपड़ों में विंटर एयर में यानी सर्दी की हवा में खुशी से इधर उधर घूम रहे हैं। ए सडन फियर कॉट शॉपी, अचानक एक डर ने शॉपी को घेर लिया। नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम, उसे अरेस्ट करने के लिए कोई कॉप नहीं आया। सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन, सोपी ने अपना लक दोबारा ट्राई किया। बट कोप रिमेन्ड इनडिफरेंट एज एवर, लेकिन कोप हमेशा वही करते जो पहले किया था। सोपी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम, सोपी को अचानक उसके चाइल्डहुड यानी बचपन के घर की याद आई। एंड मदर एंड रिजॉल्व टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, और उसको अपनी मॉम की याद आई, उसके अपने घर की और मॉम की याद आई, और उसने अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देने का फैसला कर लिया। फीलिंग ए हैंड ऑन हिज आर्म, उसने अपने आर्म्स पर, अपनी बाजू पर एक हाथ को महसूस किया। सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ ए कोप। अब जब सोपी मुड़ा उसकी तरफ तो उसने क्या देखा, एक बड़ा सा चेहरा कोप का। देन ही केम टू अनदर कोप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर। अब जब वो वहां पर आया, ही केम टू अनदर कोप, एक दूसरे कोप की तरफ आया जो कहाँ पर खड़ा हुआ था, बड़े थिएटर के सामने खड़ा हुआ था। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, अब वो सोच रहा था कि कुछ और ट्राई किया जाए। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, अब वो ऐसे चिल्लाने लगा कि जैसे उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है या ड्रिंक कर रखी है। His voice was as loud as he could make it. उसने अपनी आवाज को ऊंचा और ऊंचा कर लिया। He danced, he cried out. वो डांस करने लगा और चिल्लाने लगा। And the cop turned his back to Sophie. अब जो कोप था उसने अपनी बैक सोपी की तरफ की। And said to a man standing near him. और जो उसके पास, जो कोप के पास जो एक आदमी खड़ा हुआ था उससे कहने लगा, It one's of those college boy. ये कॉलेज बॉयज में से ही एक होगा। He won't hurting anything. वो किसी को हर्ट नहीं करेगा। वी हैव ऑर्डर टू लेट हिम शाउट, कि हमें ऑर्डर दिया गया है कि हम किसी भी कॉलेज बॉय को हर्ट नहीं करेंगे, उसको जाने देंगे। सोपी वॉज क्वाइट, अब सोपी चुप हो गया। वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम, कोई भी कोप उसको टच नहीं कर रहा था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज मैनी अवे एज ए स्टार। अब वो क्या सोचने लगा, ही बिगिन टू थिंक, उसने जेल के लिए फिर से उसको सोचना पड़ा। उसको लगा कि ये तो बहुत दूर है, जैसे कि एक हमसे एक स्टार दूर होता है, ये आइलैंड भी उसको इतनी ही दूर नजर आ रही थी। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, उसने अपना जो पतला कोट था उसका, जिसमें हवा भी नहीं रुक पा रही थी, अपने चारों तरफ किया। द वाइंड वॉज वेरी कोल्ड, लेकिन हवा बड़ी ठंडी थी। देन ही saw a man in a shop buying a newspaper. तब उसने एक शॉप में देखा कि एक आदमी न्यूज़पेपर खरीद रहा था। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिहाइंड द डोर, और उस आदमी का जो अम्ब्रेला था वो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था। शॉपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, अब जो शॉपी था वो, उसने अपना जो पैर है, वो जो कदम है इस दुकान के अंदर किए। टुक द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला उठाया, एंड वॉकड स्लोली अवे, और धीरे से वहां से चल दिया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, जो आदमी था जिसका वो छाता था उसने उसको फॉलो किया। माई अम्ब्रेला ही सेड, उसने कहा कि ये तो मेरा अम्ब्रेला है। ओ इज इट,
अच्छा ऐसा है क्या, सेड सोपी। सोपी ने कहा वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, तो तुम एक कॉप को क्यों नहीं बुला लेते। आई टोक इट, मैंने तो इसे ले लिया, योर अम्ब्रेला। वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, तुम एक कॉप को क्यों नहीं बुला लेते हो। देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, देखो वहां पर कोने पर कोई खड़ा हुआ है, एक खड़ा हुआ है। द मैन वॉकड मोर स्लोवली, अब जो आदमी था वो और धीरे धीरे चलने लग गया। सोपी डिड द सेम, सोपी ने भी वैसा ही किया। बट ही हैड ए फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन उसको एक फीलिंग आ रही थी, उसको अभी भी लग रहा था कि वो फिर से फेल हो जाएगा, कोप उसे नहीं पकड़ेगी। द कोप लुक्ड एट द टू मैन, जो कोप थी वो दोनों को देख रही थी। I, said the umbrella man, that is, you know how these things happen. I, said the umbrella man ने कहा मैं, that is, तुम्हें पता है how these things happen कि ये सब कैसे हुआ। If that's your umbrella, अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, I am very sorry, तो मुझे बहुत खेद है, मुझे बड़ा दुख है। I found it this morning in a restaurant, मुझे तो ये एक आज सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला था। If you say it's your, I hope you will, अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा होगा तो हो सकता है कि ये तुम्हारा ही हो। इट्स माइन, क्राइड शोपी, शोपी चिल्लाया, यह मेरा है। विद एंगर इन हिज वॉइस, उसकी आवाज में गुस्सा था। अब उसे गुस्सा आ रहा था कि कोप उसे पकड़ क्यों नहीं रही है। अब उसने गुस्से में चिल्लाया कि यह मेरा है। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, जो अम्ब्रेला मैन था वो जल्दी में चला गया। द कोप हेल्प्ड ए लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, अब जो कोप था वो भी कोने पर, गली के कोने पर एक लेडी की हेल्प करने गया। शोपी वॉक्ड ईस्ट, शोपी जो था फिर से चलने लगा। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, अब शोपी ने वो अम्ब्रेला, वो तो उसके किसी काम का नहीं था, उसने उसको फेंक दिया जितनी जल्दी वो फेंक सकता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ, अब वो अपने आप से बातें करने लगा अबाउट कोप्स, कोप्स के बारे में। एंड वट ही थॉट ऑफ देम, और कि वो उनके बारे में क्या सोचता है, वो अपने आप से बातें करने लगा। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो तो अरेस्ट होना चाहता था। दे सीम टू बिलीव ही वॉज ए किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, लेकिन उनको क्या लगता था, जो पोप्स थे उनको क्या लगता था कि ये तो एक राजा है और ये कुछ भी गलत नहीं कर सकता। कौन, सोपी। एट लास्ट, अब लास्ट में सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी, अब जो सोपी था वो शहर की किसी एक साइड में शांत गली के अंदर आया, के पास आया। ही टर्न हियर, वह यहाँ पर मुड़ा। एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवर्ड मेडिसन स्क्वायर, वह वहां मुड़ा और दोबारा से जो साउथ में मेडिसन स्क्वायर था, जो पार्क था, उसकी तरफ चलना शुरू किया। ही वॉज गोइंग होम, वह घर जा रहा था। ऑल दो होम वॉज ओनली ए सीट इन द पार्क, कि जो उसका घर था वो तो वही एक सीट थी जो उसने पार्क में ली थी, जहां वो बैठा हुआ था वही उसका घर था। बट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन एक बड़े ही शांत कॉर्नर पर, कोने पर सोपी स्टॉप्ड, सोपी रुका। हेयर वाज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, जहां पर उसका बचपन का घर था। थ्रो वन विंडो, अब एक विंडो में से, एक खिड़की में से, ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, एक हल्की सी लाइट चमकती हुई देख सकता था वो। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो उसका कभी लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, जहाँ पर उसने बड़े ही अच्छे शांति वाले मोमेंट्स बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर, एक बड़ा ही मीठा संगीत सोपी के कान में आया, यानी उसको सुनाई दिया। एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और उसको वहां खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट, अब जो चांद था, जो मून था, वो भी ऊपर था, शांत था और चमक रहा था। देयर वर फिर पीपल पासिंग, वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, वह अपने आसपास यानी अपने ऊपर पक्षियों की चहचहाट भी सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड स्कोपी देयर, और जो म्यूजिक वहां से आ रहा था उसके कमरे से, उसने उसको वहां पर रुकने के लिए मजबूर किया, वहां पर रोक लिया। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, जो उसे बहुत टाइम से आता था। इन दोज डेज, उन दिनों में, हिज लाइफ कंटेन सच थिंग्स, उन दिनों उसकी जो लाइफ थी उसमें बहुत सारी चीजें थी। एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स, तो उसकी जो लाइफ थी उसमें बहुत सारी चीजों में क्या क्या था, जैसे उसकी मॉम, बहुत सारे फ्लावर्स, उसके हाई होप्स यानी ऊंचे ऊंचे सपने या ख्वाहिशें, एंड फ्रेंड्स, और उसके बहुत सारे दोस्त, क्लीन थॉट्स यानी साफ विचार,
और साफ कपड़े। अब ये सब उसकी लाइफ थी। देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। अब अचानक से और एक आश्चर्यजनक उसमें चेंज हुआ। जब वो ये सब देख रहा था, सोच रहा था, उसमें एक चेंज हुआ। ही saw with sick fear how he had fallen. ही saw, अब वो बहुत ही बुरा महसूस कर रहा था कि वो कितना गिर चुका है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो कितने नीचे गिर गया है। ही saw his worthless days. उसने अपने बेकार वाले दिनों में जो उसने दिन ऐसे ही गुजार दिए, हिज रॉन्ग डिजायर्स, उसकी गलत ख्वाहिशों को, हिज डैड्स होप्स, मरी हुई उम्मीदों के लिए, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसके दिमाग की जो सोचने की ताकत जो थी खो चुकी थी। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट, और एक ही पल में, हिज हर्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल, कि उसके दिल में एक चेंज हुआ, सडनली उसकी आत्मा में एक चेंज हुआ। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। अब वो क्या करना चाहता था? वो अपनी लाइफ को बदलने के लिए फाइट करना चाहता था। ही वुड पुल, फाइट वो वाली लड़ाई वाली फाइट नहीं, यानी स्ट्रगल, वो स्ट्रगल करना चाहता था। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वो अपने आप को ऊपर उठाना चाहता था, आउट ऑफ द मड, उस कीचड़ से जहां वो फंस चुका था, जिस दलदल में अभी वो था, वहां से अपने आप को बाहर निकालना चाहता था। ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वे अपने आप को फिर से एक इंसान बनाना चाहता था। देर वॉज टाइम, अब टाइम भी था, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा ओल्ड एज था, लेकिन अभी उसके पास टाइम था। ही वॉज यंग इनफ, वो इतना जवान तो था ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ, उसने लाइफ में जो उसके पुराने पर्पस थे उनके बारे में सोचा या खोजा, एंड फॉलो इट, और उनको फॉलो करने लगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, उस स्वीट म्यूजिक ने उसको चेंज कर दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, अब वो क्या सोच रहा है कि कल वो काम ढूंढेगा। ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब, एक आदमी था जिसने कभी उसको एक जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, और वह उस आदमी को कल ढूंढने जाएगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो इस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तो होगा। ही वुड, वो होगा। सोपी फेल्ट ए हैंड ऑन हिज आर्म, अब सोपी को अपनी आर्म पर एक हाथ महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसको पीछे से टच किया। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, अब उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि एक कॉप उसके पीछे थी। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर, तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो? आस्क्ड द कॉप, कॉप ने कहा। नथिंग सेड सोफी, सोफी ने कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, कॉप ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास कर लूंगा? फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, अब वो तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ भरा हुआ था, उसमें जो एनर्जी थी कि उसे कुछ करना है। शोपी बिगेन टू आर्ग्यू, अब जो उसके अंदर जो ताकत आई थी उसके अकॉर्डिंग शॉपी ने आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया, बहस शुरू कर दी। एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद ए न्यूयॉर्क कोप, और ये कुछ अच्छा नहीं है, समझदारी वाली बात नहीं है कि किसी एक न्यूयॉर्क वाले कोप के साथ आर्ग्यूमेंट करना। कम अलोंग सेड द कोप, कोप ने कहा मेरे साथ चलो। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइसलैंड, 3 महीने ब्लैकवेल की जेल में। सेड द जज टू शॉपी नेक्स्ट मॉर्निंग, शॉपी को जज ने नेक्स्ट मॉर्निंग क्या कहा कि तुम्हें 3 महीने ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में रहना है। तो विश तो पूरी हुई, लेकिन अब तो उसका माइंड जो था वो चेंज हो चुका था, उसको कोई अच्छा इंसान बनना था, बट लेकिन वो जो चाहता था वो नहीं हो पाया। इसीलिए जो सरकमस्टांसेस होती हैं, जो सिचुएशन होती है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो ये था हमारा चैप्टर द कोप एंड द एंथम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।